नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय साहू है और आपके लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। लीगल टेररिज्म नाम तो सुना ही होगा आपने। आईपीसी की धारा 498A। ये लीगल टेररिज्म है कि पूरा डेमोक्रेसी टेररिज्म है, जुडिशियल टेररिज्म है? कहने को तो पुलिस या जुडिशरी ये सभी पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन क्या ये पब्लिक सर्वेंट की तरह बिहेव करते हैं? नहीं, ये पब्लिक के मालिक की तरह बिहेव करते हैं। हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से इनकी सैलरी बनती है, लेकिन हमारे साथ ये लोग मालिक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये चलने वाला तो है नहीं, इसको तो बदलना पड़ेगा। हाँ, अब बात आते हैं आज के टॉपिक पे। तो लीगल टेररिज्म आईपीसी की धारा 498A को कहा गया है। तो हम पढ़ते हैं आईपीसी की धारा 498A में है क्या। तो आप यहां देख सकते हैं 498 का हिंदी में लिखा गया है। किसी स्त्री के पति या पति का नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या डिफिनेशन है? तो इसका सबसेक्शन का में लिखा हुआ है, जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए, इस शब्द पे गौर कीजिए। आत्महत्या किस कंडीशन में की जाती है? जहां आपकी सुनने जानने वाला कोई नहीं है, पूछ परख वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि ना सोसाइटी आपकी साथ दे रही है, ना पुलिस आपकी साथ दे रही है, ना जुडिशरी आपकी साथ दे रही है, ना परिवार आपका साथ दे रहा है। जबकि सारे लड़कियां जिन्होंने 498A का केस किया हुआ है, ऑलमोस्ट मतलब इतना ऑलमोस्ट कि उसको ऑल कह सकते हैं, वो लोग अपने मायके जाती हैं और उसके बाद 498A का FIR करवाती हैं। मैंने रिसर्च किया है इस पे। तो आत्महत्या करने के लिए कंडीशन या तो मानसिक बीमारी, तो मानसिक बीमार तो ये लोग होते हैं नहीं। दूसरा कंडीशन, याद कीजिए सिंघम 1 पिक्चर, अजय देवगन की सिंघम 1। सिंघम 1 में क्या हुआ था? राकेश कदम नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा फंसाया गया, मतलब उसको करप्शन के केस में फंसा दिया गया, उसके घर में हमले होने लगे, उसको डिपार्टमेंट भी उसका सुनने नहीं लगा, उसके घर वाले भी बिल्कुल असुरक्षित थे। उस कंडीशन में उसने अपने आप को आत्महत्या के लिए अपने सर पे बंदूक रखकर गोली लगा लिया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन तो लड़कियों के साथ आती नहीं है। और किसी भी FIR में रिसर्च कर लीजिए, लगभग 99% FIR और चार्जशीट में आत्महत्या शब्द का जिक्र होता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसेक्शन क में ही दूसरा चीज है, जीवन अंग या स्वास्थ्य, जो चाहे शारीरिक हो या मानसिक, के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए। गंभीर क्षति होती क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। मैं बचपन में छोटा था, बहुत छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उस समय मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मेरे हाथ में ये चोट लगी हुई थी। एक चोट का निशान ये है, उसके ऊपर में दूसरा चोट का निशान ये है, जबकि मेरे लेफ्ट कोई ऐसा निशान नहीं है। तो ये मामूली क्षति थी, ये राइट हैंड पे मामूली क्षति थी। तो ये मामूली क्षति का निशान भी पिछले 30 साल से है। आज मेरी उम्र 42 साल हो गई, पिछले 30 साल से है। तो गंभीर क्षति जो शारीरिक हो या मानसिक, वो कितने समय तक होगी? शारीरिक को तो ऐसे ही देख के बता सकते हैं। ये मामूली चोट का निशान को देखकर पता चल सकता है कि ये चोट का निशान है। वैसे ही मेरे थाइस में है, घुटनों में है, तो ये देखकर बता सकते हैं कि आप ये चोट का निशान है। तो गंभीर क्षति शारीरिक, उसको तो आप देखकर बता ही सकते हैं, या कोई भी देखकर बता सकता है।
कोर्ट भी, पुलिस भी देखकर बता सकता है। अब रही बात मानसिक क्षति की, गंभीर मानसिक क्षति, तो कितना ब्रेन डैमेज हुआ, कितना ब्रेन डेड हुआ, इसका पता कैसे लगाया जाए? न्यूरोलॉजी टेस्ट से पता लगाया जाए। लेकिन क्या आज तक कभी पुलिस या जुडिशरी न्यूरोलॉजी टेस्ट या फिजिकल टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट पे रिलाय किया है? नहीं। ये मनगढ़ंत धारणा करके एक्सप्लॉइट करते हैं, उत्पीड़न करते हैं हस्बैंड का। और गंभीर क्षति खतराकारी करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है। संभावना? अरे भाई वो तो मायके में रहती है, संभावना किस बात की संभावना? संभावना भी किसी भी एफआईआर और चार्जशीट में होती ही नहीं है, ये पार्ट तो होता ही नहीं है। केवल पैसे मांगा ये कहते हैं, उसके बारे में मैं और समझाऊंगा, लेकिन अब इसका ख पढ़ लेते हैं। किसी स्त्री को तंग करना मतलब क्रूएलिटी करना, क्रूरता करना, वो तो मैं पढ़ लिया हूं 498A के सबसेक्शन क में। तो जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने के दृष्टि से, प्रपीड़ित करना मतलब अगेन क्रूरता करना। क्रूरता करना तो हमने सबसेक्शन क में पढ़ लिया, ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं। प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। ये तंग किया जा रहा है मतलब क्रूरता किया जा रहा है, क्रूरता किया जा रहा है। हम 498A का सबसेक्शन क में पढ़ चुके हैं, हिंदी में है ये, ठीक है। अब ये जो है मांग क्या होती है? इल्लीगल डिमांड मतलब एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब को डिफाइन किया गया है आईपीसी की धारा 383 में, और उसका पनिशमेंट है आईपीसी की धारा 384 में। तो ऐसा तो कोई एफआईआर है ही नहीं जिसमें 498A लगा हो और आईपीसी की धारा 398A, 383 और 384 लगा। There is one more reason, husband and wife. I'll create another video who is entitled to call genuine husband as per law and wife as per law. I'll create next video. Alright, thank you.